जा रहा है पुराना रंजिश भी था, इसको लेकर भी मामला देखा जा रहा है। लड़ाई झगड़ा के जांच 11:30 बजे रात को थाना में FIR जाके सूचना दे दिया गया, उसके बावजूद शासन प्रशासन के चेत नहीं, यहाँ कोई देखने नहीं आया। पुलिस वाले वही कागज पत्थर में लिख बस रहे हैं, अभी तक उस लाश को उठा भी नहीं रहे हैं, ना घर वालों को उठाने दे रहे हैं, ना खुद उठा रहे हैं। जो आरोपी है इस मामले में विधि से संघर्षरत बालक है, जिसको हमने अभी पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया हुआ है। मैं कितना कपड़ा लूंगी है लगाते कर पापा कस जाग देखता ना तो वही पड़े रही भाई मुराद। इस वक्त नारदा के मोड़ पार में हूँ मैं और यहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हमारे साथ उनके परिवार वाले मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। पहले आपको बताऊं तो एक निर्मम हत्या कर दी गई है। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है। ये कैसे हुई थी घटना, पूरा क्या पता चला था? रात अभी सुबह उठे हैं 6 बजे बाहर तरफ गए हो ना तब पड़े रही सोकर तो जाग देखे हूँ काका रे कौन हरे गई पूछे लड़का मन देख के आवाज रही मन किथे वो हो मज्जा बड़ी माँ मज्जा किसे है लड़का जान डर रही से तो मज्जा बड़ी माँ के कपड़ा देखे मैं धुरिया मैं कितना कपड़ा लूंगी है लगाते कर पापा कस जाग देखता ना तो वही पड़े रही भाई मुराद सब घर में आग बताओ लड़का मन तो पापा नहीं रे पूरा कर गए। प्रशासन से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? वाला फांसी दे कुछ नहीं मन सब जाला फांसी दे रोगी रोगा मन पूरा कर घर के मिली बगल। चलिए कुछ और लोग हैं, मैं बात करूंगा और अगर आपको बताऊं तो चीज़ें को। क्या नाम है आपका? ममता यादव। आपने ये कैसे हुआ कुछ पता चला? अब सुबह हम लोग 8 बजे आए हैं तो क्या पता चला कि दादा ख़त्म हो गया है ऐसे करके, तो हम लोग आए हैं और इतना समय हो गया है कि कोई पुलिस आया भी है तो उसको उठा कर ले भी नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? जब सुबह से सबको पता चल गया है तो 6 बजे पता चल गया कोई से इतनी बात भाई देख। चलिए आप अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ के हालात अभी बात करने लायक नहीं है, मगर फिर भी हम आपको चीज़ें बात करके दिखा रहे हैं। दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हत्या हुई है बहुत मिनिमम तरीके से हत्या करी है, निर्मम हत्या कर दी गई है। हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है, बात करेंगे। कैसे होता कुछ पता चला था? कुछ पता नहीं चले भैया अभी तक। पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस वाले वही कागज पत्थर में लिख बस रहे हैं, अभी तक उस लाश को उठा भी नहीं रहे हैं, ना घर वालों को उठाने दे रहे हैं, ना खुद उठा रहे हैं। इतना तो हक बनता है कि घर वालों को पास में जाने से उसके ये करने से देते हैं सब कोई, लेकिन अभी तक घर में लाने नहीं पड़ा और एम्बुलेंस भी अभी तक नहीं आया है। पुरानी रंजिश थी क्या कुछ ऐसा? पुरानी रंजिश थी, लड़ाई झगड़ा पुराना कुछ था? अभी इन लड़के के बीच में कुछ था वगैरह कुछ नहीं, उतना नहीं मालूम, लेकिन इन लोग के बीच में था तो उस बाप को क्यों मारे? बाप को नहीं मारना था ना। इन लोग के बीच में जो था वो सॉल्व कर लेते केस को, जान नहीं लेना था। चलिए आपको बताऊं तो मैं इसमें नारदा के मोड़ पार में हूं मैं और ये उनका घर है और घर से मैं आपको चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है। बताया जा रहा है पुराना रंजिश भी था, इसको लेकर भी मामला देखा जा रहा है। मगर उनके बेटे उनकी धर्मपत्नी से हमने बात करा, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने वीडियो में देखा है। नारदा में हत्या हुआ है, नारदा के मोड़ पार में क्या कुछ रहा, कैसा रहा? इसका हत्या और नई हत्या का कारण गाँव वासी को किसी को अभी तक पता नहीं है क्लियर, और मारे जाने की सूचना तो गांव वाले को सुबह ही मिल पाया है। जैसे कि इन लोग के बताने के हिसाब, आरोपी के परिवार के हिसाब से इन लोग 11 बजे 11:30 बजे जामुल थाना में जाकर FIR किया है, लेकिन उन लोग ये FIR किया है, लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन थाना तक ये सूचना ज़रूर पहुंचा है। लेकिन थाना में सूचना पहुंचने के बावजूद यहाँ कोई न पुलिस न शासन प्रशासन न कोई चेतनी न कोई आया नहीं, कोई सोच नहीं लिया। लेकिन सुबह आगे अब ये जांच वो जांच दुनिया भर कभी जांच कर रहा है। अभी सुबह 5 बजे से आदमी को जानकारी हुई, अभी 10 बज गया, लेकिन अभी लाश कभी कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ का तहाँ सेम के सेम पड़ा है। और मैं यही चाहूँ कौन भी रहा है अपराधी ला कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और न्याय जरूर मिलना चाहिए। आप जो क्या पुलिस की त्रुटि मानते हैं? पुलिस की इसमें फुल त्रुटि है, क्योंकि रात में जब 11 बजे वहाँ सूचना पहुँच गया तो 11:30 बजे तो यहाँ आकर जांच करने का विषय जरूर बनता है। हो सकता है उसका जान बच जाए इलाज के दौरान। लड़ाई झगड़ा की जांच पहुँच गई थी मतलब? हाँ, लड़ाई झगड़ा की जांच 11:30 बजे रात को थाना में FIR जाके सूचना दे दिया गया, उसके बावजूद शासन प्रशासन के चेत नहीं, यहाँ कोई देखने नहीं आया। आपका नाम परिचय? मेरा नाम महेश कुमार साहू, छत्तीसगढ़ ग्राम सेना जिला उपाध्यक्ष, जोहार छत्तीसगढ़।
इस वक्त नारधा के मोड़ पार में मैं हूँ और बीती रात यहाँ पे एक हत्या हुआ है। हमारे साथ सीएसपी छावनी मौजूद है हरीश पाटिल सर से जानेंगे। सर कैसे हुई घटना, क्या रहा? देखिए, मुड़पार गांव में बाजार चौक में एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना मिली थी और उसकी पहचान सचिन यादव के रूप में हुई है। वो यहीं कहीं निवासी है। बीती रात दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और उसके चलते इसके परिणाम के स्वरूप जो है इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। फ़िलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की हिरासत में है। जो आरोपी है इस मामले में विधि से संघर्षरत बालक है, जिसको हमने अभी पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया हुआ है और पुलिस जो है अभी मर्ग की कार्रवाई कर रही है। एफएसएल की टीम भी मौके में पहुंचने वाली है और उसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर लोग बता रहे पुरानी रंजिश है, तो इसको लेकर क्या देखा? हाँ, पुरानी रंजिश को ही लेकर के बात है, घरेलू विवाद है और इसको धीरे से विवेचना के क्रम में इसको बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये देख सकते थे हमारे साथ हरीश पाटिल सर थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से घटना हुई है और बताया जा रहा है कि जो बालक है नाबालिग बताया जा रहा है और बीती रात की घटना है। पूरी इस घटना में एक अब देख सकते हैं, मैं पीछे में दिखाऊंगा, कैमरामैन साथी को बोलूँगा थोड़ा सा पास से चल के दिखाएंगे। ये देख सकते हैं वो जो व्यक्ति का यहाँ पे शव पड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है बीती रात। आप देख सकते हैं कुछ कारणों की वजह से मैं वहाँ जाके नहीं दिखा पाऊँगा, मगर मैं आपको चीज़ों दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। जामुल थाना की पुलिस भी यहाँ पे लगातार मौजूद है, जो लगातार जो कार्यवाही चल रही है, जो पंचनामा, जो अन्य प्रक्रिया है वो लगातार करी जा रही है। मगर यहाँ खड़े होने का विषय कुछ ये है कि जो पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या नारधा के ये जो यहाँ पे करी गई है, यही जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।